हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, मैंने क्लासेस ज्योग्राफी की क्लास नंबर 1 तो करा दी थी। अब हम क्लास नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आज हमारा क्लास 2 का चैप्टर क्या रहेगा? आज हमारा क्लास 2 का चैप्टर रहेगा चट्टान, भूकंप एवं ज्वालामुखी। चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। तो हम पहले रॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो देखो, लेट्स मूव ऑन। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए देखो, सबसे पहले हम चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। देखो, चट्टान की स्टडी को क्या बोलते हैं? जैसे स्टडी का लोगो वर्ड एक हो गया, जैसे देखो इधर लिखती हूँ मैं, लोजी मतलब हो गया स्टडी। ये रूट वर्ड है बेटा। कुछ कुछ चीज़ें रूट वर्ड में साइंस की क्लास कराऊंगी ना, उसमें ऑलमोस्ट रूट वर्ड उसमें करा दूंगी। नहीं तो फिर इंग्लिश की सीरीज चालू करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। वो कैब अब 1-2 दिन में करते हैं, कल से ही करते हैं। तब मैं रूट वर्ड रोज़ 10-15 रूट वर्ड करा दूँगी। चलो देखो, हम स्टडी ऑफ चट्टान को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ रॉक को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक को क्या बोलेंगे? पेट्रोलॉजी। देखो बेटा, चट्टान कैसे बनती है? चट्टान ना पृथ्वी पर पाए जाने वाले मुलायम तथा कठोर पदार्थ से हम लोग चट्टान, जो इन चीज़ों से जो चीज़ें बनती है ना, उसको चट्टान बोलते हैं। जैसे मुलायम एवं कठोर पदार्थ, मुलायम एंड कठोर पदार्थों और निर्माण और किस चीज़ों से होता है? खनिज पदार्थों से होता है। ये भी लिख देते हैं सब ना, अपनी चीज़ें नोट करते चलना। वीडियो समझ आए तो शेयर कर देना। खनिज पदार्थों देखो, ये चीज़ें हो गई। अच्छा बेटा देखो, ये जो खनिज पदार्थ है ये किस चीज़ों से मिलके बने होते हैं? कुछ चीज़ें होती हैं, पर हम जो मेन 2-3 चीज़ें हैं ना, उनको नोट कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन हमारा अर्थ पे कितना पाया जाता है? 46.6% मात्रा होती है इसकी। फिर हो गया सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना हो गया? 27.7%। ठीक है, चलो अब हम इससे हटके कुछ और चीज़ें कर लेते हैं। जो अपनी चट्टान है, इसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार की होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का वर्गीकरण, इसको यहाँ लिख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, हिंदी में बेटा लिखना है, लिख लीजिएगा, चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों का वर्गीकरण कितने भाग में हुआ है? चट्टानें ना 3 प्रकार की होती हैं। इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो बेटा चलो हम तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिख लेती हूँ। जो अपनी इग्नेशियस रॉक है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टान। लिखती हूँ मैं। फर्स्ट हो गई अपनी आग्नेय चट्टान। सेकंड अपनी हो गई जो सेडिमेंट्री रॉक है, उसको हिंदी में बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। थर्ड अपनी हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, जिसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। हिंदी में लिख देती हूँ बेटा मैं, है रूपांतरित चट्टान। चलो बेटा, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका निर्माण ना किस प्रक्रिया से होता है? जो आग्नेय चट्टान का है, आग्नेय चट्टान का निर्माण बेटा ज्वालामुखी की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ निर्माण
देखो निर्माण हुआ वोल्केनो प्रोसेस से, निर्माण लिखते चलना बेटा अपना। आग्नेय चट्टान किससे बनती है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनती है, ज्वालामुखी प्रक्रिया। ठीक है बेटा। अच्छा ज्वालामुखी, चलो आगे बताऊंगी आपको कि ज्वालामुखी कैसे बनता है। ठीक है बेटा। देखो चलो बता देती हूँ मैं। जैसे ये अपना अर्थ हो गया, इधर देखो, जैसे ये अपना अर्थ हो गया, देखो बेटा, सॉरी, ये जो नीचे का ना पार्ट है ना लिक्विड, इसको तो बोलते हैं मैग्मा। तो यहाँ पे ना छेद हो जाता है, जैसे ना ये उबल जाता है, ये पार्ट ना इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसको ना पार्ट को जला देता है। तो यहाँ से जो मैग्मा निकलता है ना, और जो ठोस पदार्थ हो जाता है वो लावा कहलाता है। इस वाले प्रोसेस को ज्वालामुखी वाला प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है बेटा। ये बनता है ज्वालामुखी से। कौन सी? आग्नेय चट्टानें। जो अवसादी चट्टानें होती है ना, ये सेडिमेंट्री रॉक होती है, ये अवसादों से निर्मित चट्टानें होती हैं। ये होती हैं अवसादों से निर्मित चट्टानें। अवसादों से निर्मित चट्टानें कैसे हो गई? जैसे ज्वालामुखी बना, ज्वालामुखी से जो आग्नेय चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टानें कुछ शेष रह गए, हवा चली, हवा से उड़ के आ गए, ढेर सारा कूड़ा कचरा हम बोल देते उस जगह, उस एरिया में। जैसे जैसे हो गई, वो जो कूड़ा ठोस हो जाता है उसको अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और वो वाली होती है आग्नेय इग्नेशियस रॉक, वो बनती है ज्वालामुखी से। देन वी विल मूव ऑन द थर्ड रॉक, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, इस हिंदी में कहते हैं रूपांतरित रॉक। ये कैसे बनती है? ये बेटा देखो, ताप और दाब दोनों से बनती है। ताप और दाब के कारण रासायनिक क्रियाओं की वजह से आग्नेय तथा अवसादी चट्टानें का रूपांतरण, जो ये पहली वाली चट्टान है आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इन दोनों को मिलने से ताप और दाब की वजह से थर्ड वाली चट्टान बनती है, रूपांतरित चट्टानें बनती है। मैं लिख देती हूँ, ताप एवं दाब के कारण रासायनिक क्रियाओं की वजह से आग्नेय प्लस अवसादी चट्टान का रूपांतरण, आग्नेय प्लस अवसादी चट्टान का रूपांतरण। ठीक है बेटे, समझ आया? चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हल्का सा आगे बढ़ाती हूँ वीडियो को, कोई टेंशन नहीं है। नहीं समझ आए देखो बेटा कमेंट कर देना, जो वीडियो को देख रहा हो। नहीं समझ आए मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बहन समझ लो छोटी, आपका दोस्त समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो बेटा समझ में आना चाहिए। चलो आगे चले। ये जो आग्नेय चट्टान है ना, इसमें ना जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है ना, बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ें ना नोट कर लेना, चाहे इम्पोर्टेंट टिक मान के कर लो चाहे कुछ। इसमें ना जीवाश्म की कोई मात्रा नहीं पाई जाती वाला इम्पोर्टेंट है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, आग्नेय चट्टान में, क्योंकि ज्वालामुखी से आई है, इसकी चीज़ें चेक हुई, इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं पाया गया, कोई जीव लिविंग नहीं पाया गया, ना मिला ना डाई क्या हो गया तो छिल गया होगा, पर इसमें पाया नहीं गया। तो हमें क्या याद रखना है? इग्नेशियस रॉक में जीवाश्म नहीं पाए जाते,
इसको प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी रॉक। प्राथमिक चट्टान, इसको प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। और ये आर्थिक संपन्न चट्टान है बेटा, ये है ना अपनी आग्नेय चट्टान, ये ना आर्थिक संपन्न है, आर्थिक संपन्न, आर्थिक संपन्न चट्टान है। ये क्रिस्टलीय होती है और अक्रिस्टलीय दोनों होती है। क्रिस्टलीय भी चट्टान होती है ये आग्नेय चट्टान, और ये अक्रिस्टलीय चट्टान भी होती है, अक्रिस्टलीय, ये अक्रिस्टलीय चट्टान भी होती है। ठीक है बेटा, आग्नेय चट्टान के बारे में हमने पढ़ लिया। इग्नेशियस चट्टान के बारे में, ज्वालामुखी से मिलकर बनती है, इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती, प्राथमिक, इसको प्राइमरी चट्टान बोलते हैं, आर्थिक संपन्न होती है, क्रिस्टलीय चट्टान भी होती है और अक्रिस्टलीय चट्टान भी होते हैं। ठीक है बेटा, और अवसादी चट्टान में क्या पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है कोयला एवं पेट्रोलियम। और इसमें बेटा देखो, इसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। और ये वाले इम्पोर्टेंट है, ये किससे मिलकर इसमें क्या क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, इससे कोयला प्राप्त किया गया है, कोयला पाया जाता है, एंड पेट्रोलियम भी पाया जाता है, पेट्रोलियम, यहाँ पेट्रोलियम भी पाया जाता है, पेट्रोलियम भी पाया जाता है। ठीक है बेटा, चलो हम आगे बढ़ें। अब देखो बेटा, हम इन तीनों चीज़ों के एग्जाम्पल कर लेते हैं, इग्नेशियस रॉक के, सेडिमेंट्री रॉक के, मेटामॉर्फिक रॉक के। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। रुको मैं थोड़ा सा आगे मूव करती हूँ, पेज को आगे मूव कर लेते हैं। देखो देखो, हम पहले लिख लेते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरा लिख लेते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा लिख लेते हैं रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। देखो बेटा, इसके ना मैं एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ। आग्नेय चट्टान में क्या क्या पाया जाता है? देखो, आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल लिख लो बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को शेयर करना, कुछ समझना है बताना, ये सब चीज़ें पढ़ के आप वनडे का कोई भी एग्जाम PYQ लगा लेना। देखो, हर किसी स्टूडेंट के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। ये नहीं सोचना कि हाँ, मैं ये नहीं कहती टाइम ज़रूर लगेगा, पर देखो बेटा, वीडियो कम पढ़ने लगो तो पूरी कंप्लीट करना, बेसिक नॉलेज के लिए भी चीज़ें अच्छी रहती हैं। चलो, आग्नेय चट्टान के क्या क्या हैं? देखो बेटा, एक ग्रेनाइट होता है ना, घरों में लगता है पत्थर, ये थोड़ा अपने नॉर्थ की तरफ मिलता है। नॉर्थ में भी महेंद्रगढ़ चले जाओ, हरियाणा के उस इलाके में बहुत ज़्यादा ग्रेनाइट है। राजस्थान में भी पाया जाता है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। चलो इसके एग्जांपल देखो, ग्रेनाइट, ग्रेबो, जिसको गबरी बोलते हैं ना, गबरी, बेसाल्ट,
बेसाल्ट, लेपोलिथ, बेथोलिथ, फेकोलिथ। लिथ से पता याद ही रख लेना, लिथ का मतलब स्टोन होता है, चट्टान, स्टोन लाइक। तो आग्नेय चट्टान पे टिक कर देना। जैसे पियोलिथिक काल का होता है, मेसोलिथिक काल का हो गया, न्यूलिथिक। लिथिक से तो खुद ही समझ आ जाना चाहिए। बेथोलिथ, अभी ये हो गया फेकोलिथ, सील हो गया, डाइक हो गया, फेकोलिथ सील हो गया, जैसे सिल, डाइक हो गया। देखो बेटा, फेमाटाइट हो गया, ये वाला इम्पोर्टेंट, ये एसएससी एग्जाम में आया हुआ है 2022 में। फेमाटाइट। देखो बेटा, एग्जामिनर ने कैसे पूछा ये क्वेश्चन को। एग्जामिनर ने पूछा फेमाटाइट है वो कहाँ पाया जाता है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। देखो बेटा, ये झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड के किस जिले में पाया जाता है, किस लोकेशन में पाया जाता है। ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, कोडरमा जिले, कोडरमा लोकेशन में पाया जाता है, कोडरमा। और ये एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसको मीका बोलते हैं। ये वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है। ठीक है बेटा, अभ्रक, मीका जैसे लिख देती हूँ मैं, अभ्रक, मीका। अपना भारत का स्थान इसमें वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। अब जो अवसादी चट्टान हो गई, अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसमें हो गया जैसे बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर का अपना क्या है, दिल्ली और जो आगरा का रेड फोर्ट है ना, वो बलुआ पत्थर का बना हुआ है बाबू, बलुआ पत्थर। चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर। स्ले हो गया, जैसे खड़िया हो गया, कोयला हो गया, डोलोमाइट हो गया, डोलोमाइट। और नमक की चट्टान हो गई, जैसे नमक की चट्टान। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ लेते हैं रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो बेटा मैंने पहले भी बताया था, रूपांतरित चट्टान जो बनी थी दोनों के मिश्रण से बनी थी। तो हम सबसे पहले आग्नेय के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम लेवल से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल से। जो रूपांतरित चट्टान हो गई, पहले आग्नेय के बारे में पढ़ेंगे, आग्नेय पत्थर के बारे में। इसमें आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय से देखो बेटा, आग्नेय से लिया गया है यहाँ पे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से रूपांतरित चट्टान में कौन सा पत्थर कन्वर्ट किया गया, नीस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा बाबू, याद रखना। रूपांतरित चट्टान जिसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और बेसाल्ट लिया गया, आग्नेय चट्टान का बेसाल्ट। और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, सिस्ट में। अब पढ़ते हैं हम अवसादी पत्थर को, लेते हैं हम अवसादी रॉक को। अवसादी रॉक का हमने क्या लिया, स्लेट लिया, स्लेट से बना हमारा सेल। हमने चूना पत्थर लिया, चूना पत्थर से बना हमारा संगमरमर। संगमरमर क्या बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है ना बाबू, संगमरमर। बलुआ पत्थर लिया,
बलुआ बलुआ पत्थर से क्या बना हमारा? क्वार्टजाइट। कोयले से बना हमारा हीरा, यहाँ से कोयला लिया गया, उसका बनाया हीरा। लिग्नाइट कोल हो गया, जिसे सफ़ेद कोयला बोलते हैं। लिग्नाइट, इसको सफ़ेद कोयला बोलते ना। ये कन्वर्ट हो गया एंथ्रेसाइट कोयले में। एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सब चीज़ें। चलो देखो, यहाँ तक मैंने क्या बताया, मैं देखिए बता देती हूँ। अपना रोग क्या होता है? सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है चट्टान, भूकंप एवं ज्वालामुखी। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे चट्टान के बारे में। चट्टान क्या होता है? चट्टान हमारा रोग बोला जाता है। चट्टान की स्टडी को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। ये मुलायम एवं कठोर पदार्थों से बनता है, खनिज पदार्थों से बनता है। खनिज पदार्थ में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होता है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन की होती है। ऑक्सीजन की मात्रा अपने अर्थ पर कितनी होती है? 46.6% होती है। और सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? 27.7 होती है। चट्टान को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? चट्टान को 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं हम। इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नेशियस चट्टानें ज्वालामुखी की वोल्केनो की प्रक्रिया से होती हैं, और वोल्केनो में जो चीज़ें हवा से उड़कर कहीं और इकट्ठी हो गई उसको अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री चट्टान बोला जाता है। और इन दोनों के मिश्रण से, ताप एवं दाब से मेटामॉर्फिक चट्टान बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। चलो, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। आर्थिक संपन्न होती है, क्रिस्टलियन अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, जीव पाया जाता है, कोयला प्राप्त होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है अवसादी चट्टान में। चलो, हमने आगे क्या किया था? आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल क्या क्या है? आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है ग्रेनाइट का पत्थर, गैब्रो जिसको गबरी बोलते हैं, बेसाल्ट हो गया, लोकोलिथ हो गया, बेथोलिथ हो गया, पेकोलिथ हो गया, सिल्डाइकी हो गया, हेमाटाइट हो गई, जो झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड में कहाँ पे? कोडरमा में पाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अभ्रकमिका। वर्ल्ड में फर्स्ट में सबसे ज़्यादा इंडिया के पास ही। इंडिया के पास कहाँ पर है? झारखंड में। अवसादी चट्टान के क्या क्या है? बलुआ पत्थर हो गया। बलुआ पत्थर बाबू याद रखना, दिल्ली और आगरा का लाल किला, सॉरी रेड फोर्ट, हाँ हिंदी में लाल किला बोलते ना, रेड फोर्ट, ये बलुआ पत्थर से ही बनाया गया है। चूना पत्थर भी अवसादी सेडिमेंट्री रॉक का है। स्लेवी, खड़िया भी, कोयला भी, डोलोमाइट भी, नमक की चट्टान भी। अच्छा बेटा, रूपांतरित चट्टान हो गई, उसके एग्जाम्पल क्या है? आग्नेय से हमने लिया नाइट और बेसाल्ट। नाइट का बना नीस, बेसाल्ट का बना सिस्ट। अवसादी हो गया स्लेट, स्लेट का बना सैल, चूना पत्थर का संगमरमर बनाया, संगमरमर ताजमहल में यूज हुआ है। बलुआ पत्थर हो गया क्वार्टजाइट, इसका नाम चेंज हो जाता है। कोयले से बनता है हीरा। लेग्नाइट कोल हो गया सफ़ेद कोयला, उसका बना एंथ्रेसाइट कोयला। चलो बेटा, एक चीज़ और बता देती, जो हमारा पृथ्वी है 100%, पृथ्वी पे अपना कितना जल है? पृथ्वी पर हमारा जल है टोटल 71%, और हमारा स्थल भाग कितना है? 29%। 29% से ही अपनी रोक मिली है। ठीक है बेटा, जल से तो हम आश्रित नहीं हो सकते ना। चलो आगे बढ़े, आगे आप हेडिंग डालो ज्वालामुखी। आगे बेटा आप हेडिंग डालो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोल्केनो। मिल गई, चलो कोई नहीं। ज्वालामुखी, देखो ज्वालामुखी है ना प्रकृति का एक सेकंड, इसको ना बाबू देखो, ज्वालामुखी हेडिंग डालो। ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? वोल्केनो। वोल्केनो को क्या बोलते हैं बेटा? प्रकृति का सुरक्षा बल्ब है ये, मैं लिख देती हूँ। प्रकृति जो नेचर होता है, प्रकृति का
सुरक्षा बल्ब। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें देखो, क्या कहते हैं इसका ना, ज्वालामुखी बनने में ना किस किस चीज़ों का यूज हुआ है, जिसका इसका उद्गार हुआ है, किस किस चीज़ों से हुआ है उद्गार। इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ ज्वालामुखी जब बना। SO2 जिसको सल्फर ऑक्साइड बोलते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जल वाष्प। देखो बेटा, अब मैं सटीक चीज़ों में समझा देती हूँ। देखो, ये पृथ्वी के स्थल है, पृथ्वी का ये पॉइंट है, यहाँ पे अपना द्रव पदार्थ तैरता है। द्रव पदार्थ को मैग्मा बोला जाता है। मैग्मा, ज्वालामुखी का प्रोसेस पूरा बता देती हूँ। ज्वालामुखी को मैग्मा बोला जाता है। अब बेटा देखो, यहाँ पे एक चीज़, लिक्विड बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म रहेगी तो एक दिन तो फूटेगी। तो यहाँ से जब फूटता है ना, तो ज्वालामुखी बाहर चला जाता है, इसका मलबा बाहर चला जाता है, इसको लावा बोलते हैं। जब मलबा होता है ना, उसको लावा बोलते हैं। ये ठंडा होकर ना ठोस बन जाता है बेटा, ठंडा होकर ठोस बन जाता है। और जो इस स्थान से निकलता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत बार पूछ लिया SSC मैंने, इसको बोलते हैं केट। ओके बेटा, चलो, ये जो बेटा इसका है ना, ये जो ये लावा है, ये ना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फर्मेंट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंडर बोलते हैं। सिंडर, ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ना, इसको सिंडर बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको सिंडर, लावा के छोटे छोटे टुकड़े में टूटता है, सिंडर कहलाता है। और क्रेटर किसको कहते हैं, जहाँ से ज्वालामुखी का मलबा निकलता है। मैग्मा लिक्विड पार्ट को बोलते हैं। लावा ठोस पदार्थ को बोलते हैं। मैग्मा में सिलिका पाया जाता है। ठीक है बेटा, मैग्मा में सिलिका पाया जाता है। अब बेटा देखो, ज्वालामुखी है ना, 3 प्रकार का है। एक तो सक्रिय, और एक प्रसुप्त, और तीसरा शांत और मृत। शांत एवं मृत। देखो बेटा, सक्रिय वो ज्वालामुखी होता है जिसका हमेशा उद्गार और विस्फोट होता रहता है। देखो बेटा, लिख देती हूँ बाबू, जिसका हमेशा, इसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, जिसका हमेशा उद्गार एवं विस्फोट होता रहता है। अब प्रस्तुत हो गया वर्षों से शांत, परंतु कभी भी हो सकता है। ये होता है वर्षों से शांत, परंतु कभी भी हो सकता है। ये वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ और न भविष्य में होने की संभावना। वर्षों से विस्फोट नहीं होता, ना भविष्य में होने की कोई संभावना है। ठीक है बाबू, चलो हम इन सब के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका किलायु सक्रिय ज्वालामुखियाँ। जो किलायु है ना, वो कहाँ लोकेटेड है, ये हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप कहाँ पे है, ये USA में है। हवाई द्वीप अपना पड़ता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, होलुलु। याद रखना, इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर मैं आपको बता देती हूँ। और ये विश्व का ना सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है बेटा, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का। मोस्ट एक्टिव, एक सेकंड बैटरी लो हो गई, चार्ज लगा लेती हूँ, बस मुझे 1 सेकंड दो।
मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है बेटा ये, ठीक है। वोल्केनो। चलो दूसरा पढ़ते हैं, माउंट एटना जो इटली में पड़ता है। माउंट एटना इटली में पड़ता है। तीसरा है माउंट कोटपैक्सी। कोटपैक्सी पड़ता है अपना इक्वाडोर में, ये भी साउथ अमेरिका में पड़ता है। इक्वाडोर ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर है बाबू, ये याद कर लेना, विश्व का सबसे ऊंचाई पर ज्वालामुखी। अब एक और नोटिस करो, मोना लोआ हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। मोना लोआ ये यूएसए में पड़ता है। ये बेटा आकार में सबसे बड़ा है, आकार में सबसे बड़ा। अब बेटा देखो अगला, एक और नोट करो, बैरन। ये भारत का एकमात्र है, अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। निकोबार में स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है बेटा। इम्पोर्टेंट है। अगला स्ट्रोम्बोली, ये इटली में पड़ता है। स्ट्रोम्बोली ये पड़ता है अपना इटली में। बाबू देखो इसको ना भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलो बेटा अब एग्जाम्पल इसके भी पढ़ लेते हैं। प्रसुप्त वोल्केनो के, जो वर्षों से शांत है परंतु कभी भी उठ सकता है। देखो बेटा अब इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इसके हो गए जैसे अपना क्राकाटोआ, ये पड़ता है अपना इंडोनेशिया। फ्यूजियामा ये पड़ता है अपना जापान में। विसुवियस इटली में। नारकोंडम अंडमान एंड निकोबार में। इंडिया का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम, इम्पोर्टेंट। नारकोंडम अंडमान एंड निकोबार। इंडिया का फर्स्ट प्रसुप्त ज्वालामुखी। और एक और नोट लिख लो, माउंट फिजी हेलेना में पड़ता है, यूएसए में। यूएसए। चलो बेटा अब शांत और मृत के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अपन यहाँ पढ़ लेते हैं शांत एवं मृत वोल्केनो के एग्जाम्पल। देखो बेटा ये चीज़ें हो गई। माउंट पोपा म्यांमार में पड़ता है। माउंट पोपा म्यांमार। दूसरा हो गया
किलिमंजारो तंजानिया में, किलिमंजारो ये पड़ता है तंजानिया में। चिम्बराजो इक्वाडोर में पड़ता है। चिम्बराजो ये पड़ता है अपना इक्वाडोर में। देवबंद ईरान, बस इतने याद रख लो, देवबंद ईरान में। चलो बेटा एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे ये ना ज्वालामुखी का जो ये प्रोसेस होता है ना, देखो ये जैसे ये निकल रही है, ये निकल रही है, इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं अपन। तो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। पर जो पैसिफिक ओशियन है ना, वो रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, नोन एज ये पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। चलो बच्चा यहीं पे ही क्लास को विराम देते हैं। कल मैं ज्योग्राफी की 3rd सीरीज लेकर आऊँगी, समझ ना आए तो पूछ लेना। और बेटा देखो मैं नोट सेंड कर दूँगी, जल्दी से मैं PDF भी बना रही हूँ। एज इट इज़ PDF अच्छी चीज़ों में बिल्कुल अच्छी बनाकर पोस्ट करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से जल्दी। और अब हम रोज़ कंटिन्यू रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बेटा वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अब कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।